Today we will discuss about the loops in Java. लूप्स का यूज क्यों किया गया और लूप्स क्या होते हैं आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि लूप्स का यूज क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रिंट कराना है आपका नाम और वो आपको प्रिंट कराना है हंड्रेड्स ऑफ टाइम, तो आप उसको कैसे प्रिंट कराएंगे। आप बार की बार ये तो लिखेंगे नहीं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 100 ही प्रिंट कराते हैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये एक बार प्रिंट होगा, दो बार प्रिंट कराना है तो हम फिर से लिख देंगे 100, तीन बार प्रिंट कराना है फिर से लिख देंगे 100। अब हम आपको बोल दें कि इसको आपको हंड्रेड्स ऑफ टाइम प्रिंट कराना है, तो अब हंड्रेड्स ऑफ टाइम तो इसको आप लिखेंगे नहीं। तो इस चीज के बचने के लिए जावा ने हमें लूप्स दिए हैं। आज हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे। लूप्स तीन टाइप के होते हैं। पहला तो है व्हाइल लूप, ठीक है। दूसरा है डू व्हाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। और आज की इस लेक्चर में हम सिर्फ व्हाइल और डू व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे। फॉर लूप को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए हम व्हाइल लूप को समझते हैं। तो देखिए व्हाइल लूप में जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ये कोड एग्जीक्यूट करेगा या रन होगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये इस लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। गाइस, अब हम एक एग्जांपल लेंगे। आई एक इंटीजर लिया जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी 0, ठीक है। और ये हमारी कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी, आई की वैल्यू जब तक 5 से छोटी रहेगी तो आई प्रिंट होगा, जो भी आई की वैल्यू होगी। और ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसमें आई की वैल्यू हर टाइम एक इंक्रीज होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आई इक्वल टू आई प्लस 1, इसमें आई की वैल्यू हर टाइम एक इंक्रीज होगी। अगर हम यहाँ पर लिख दें आई इक्वल टू 2, तो इसमें आई की वैल्यू हर टाइम 2 इंक्रीज होगी। आई इक्वल टू आई प्लस 3 लिख देंगे तो आई की वैल्यू हर टाइम 3 इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आई की वैल्यू आई प्लस 1। तो आप सोचिए कि इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए। इसकी आउटपुट क्या होगी, तो इसकी आउटपुट होगी, ये प्रिंट कराएगा 1 2 3 4 5, कोमाज नहीं आएंगे, ये इसकी आउटपुट होगी। सॉरी 5 भी नहीं आएगा क्योंकि ये वैल्यू ओनली लेस देन है, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये प्रिंट होने के बाद ये लूप से बाहर चला जाए। जब आई की वैल्यू 5 आ जाएगी तो 5 की वैल्यू 5 से छोटी है, तो ये यहाँ पे इस कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये इस लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये व्हाइल लूप था हमारा। अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे डू व्हाइल लूप। तो चलिए, तो गाइस अब हम आपको बताएं डू व्हाइल लूप क्या होता है। डू व्हाइल लूप में व्हाइल लूप से डिफरेंस है। व्हाइल लूप में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक होती थी, जब कंडीशन ट्रू है तो कोड रन होगा। लेकिन इसमें डिफरेंस है, इसमें कोड रन होगा, कोड एक बार रन पक्का होगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो इसमें एक बार तो जरूर, क्योंकि डू की वजह से ये इसके अंदर जाएगा और इस कोड को रन कर देगा, फिर बाद में चेक करेगा कि कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स है। तो हम एक एग्जांपल लेके इसको जानेंगे कि ये कैसे होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो गाइस चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर हमने आई की वैल्यू इनिशियलाइज रखी 0, और एक बार आप इस पूरे कोड को देखिए और 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज किए और सोचिए कि आई की वैल्यू क्या है और आउटपुट क्या होगी इसके अंदर। एक बार 5 सेकंड पॉज करके आप इसको सोचिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। इसकी आउटपुट होगी 0। वो क्यों हुई है, वो इसलिए हुई है
सबसे पहले ही इस लूप के अंदर हम गए और यहाँ पे इसने देखा आई को प्रिंट कराना है, तो ये ऊपर गया और यहाँ पे इसने चेक किया कि आई की वैल्यू क्या है। उस टाइम पे आई की वैल्यू थी 0। फिर ये आया यहाँ पर और इसने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, तो आई की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1। ठीक है, और फिर ये बाहर लूप के बाहर आया और इसने व्हाइल कंडीशन के अंदर गया और यहाँ पे इसने देखा कि आई की वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू 1 से छोटी नहीं है, तो इसने इस पूरे लूप को खत्म कर दिया और ये इस बाहर आ गया और इसने सिर्फ क्या प्रिंट कराया, आई की वैल्यू 0 प्रिंट कराया। कंपाइलर पे आ चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि व्हाइल और डू व्हाइल कैसे वर्क करते हैं। हमने एग्जांपल लेके आपको बोर्ड पे समझाया भी था, तो अब हम अपने कंपाइलर पे करके देखते हैं। मान लीजिए अब हम इंट आई लेते हैं स्कैनर वैल्यू से, हमने स्कैनर वैल्यू से आई ले लिया, इसमें हम यूजर इनपुट लेंगे, यूजर कुछ भी डाल सकते हैं। तो व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल फिर हम यहाँ पे डालेंगे अपनी कंडीशंस, जो हमारी कंडीशंस के ऊपर चलेंगी। तो जब तक आई ग्रेटर देन है 0 तो ये लूप चलेगा। ठीक है, और हम प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू, और हम डिक्रीज करते जाएंगे आई को 1। ये डिक्रीज करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसको न डिक्रीज करें आई की वैल्यू को, तो ये लूप इनफाइनाइट लूप चलेगा, इसका कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आएगा। तो इसलिए तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू क्या है, तो अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पे 5, आई की वैल्यू हमने 5 रखी, तो पहले ये चेक करेगा कि आई 5 से बड़ा है, तो आई 0 से बड़ा है या नहीं। तो 5 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा 5 और फिर लूप एक घट के आई की वैल्यू हो जाएगी 4। तो फिर यहाँ पे फिर चेक करेगा कि 4 0 से बड़ा है या नहीं, और फिर ये प्रिंट कर देगा 4 और फिर देखेगा आई की वैल्यू 1 घट रही है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 0 से बड़ी है, तो फिर ये 3 को प्रिंट करेगा और ऐसे करके हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा आ गया 4 5 4 3 2 1। अगर हम इसको न लगाएं, आई को हम डिक्रीज न करें, तो हमारा लूप कैसे चलेगा देखिए आप एक बार। तो हमने रखा 5 और देखिए ये लूप हर बार चल रहा है, मतलब इनफाइनाइट लूप हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप का कोई काम ही नहीं है। तो ये कीवर्ड लगाना हमें जरूरी है, तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। आपको समझ में आया होगा व्हाइल लूप। पहले हम देखेंगे कंडीशंस क्या है, फिर हम जो भी हमें अपना कोड रन करवाना है, और उसके बाद हमें लगाएंगे कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है हमारा वैल्यू। तो अब हम देखते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि पहले प्रिंट जरूर होगा, कंडीशन ट्रू हो या ना हो, बाद में वो कंडीशन चेक करेगा। वो देखते हैं कैसे। अब हम यहाँ पे लगाते हैं डू, और ये होता है यहाँ पे व्हाइल जब तक आई ग्रेटर देन है 1 ले लेते हैं हम इसमें। ठीक है, तो अब हम देखें, पहले ये देखेगा कि कंडीशंस चलेगी, हमारी पहले कंडीशन चलेगी, हमारी पहले कंडीशन प्रिंट होगी, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या ना हो। अब हम यहाँ पे लेते हैं 0 आई की वैल्यू 0 है, 0 1 से छोटा होता है। ठीक है, और हमारी कंडीशन ये है जब तक आई 1 से बड़ा होगा तब हमारा ये लूप चलेगा। तो अब हम देखते हैं, तो इसने प्रिंट किया है 0, तो इसने कंडीशन बाद में चेक की, कंडीशन यहाँ पे बाद में चेक होगी, यहाँ पर बाद में कंडीशन चेक होगी, पहले ये कोड हमारा रन करेगा और फिर ये चेक करेगा हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं 5, तो 5 4 3 2 पहले। अब इसमें हमारा 1 प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले इसने प्रिंट किया 5 प्रिंट किया, फिर एक वैल्यू कम की, और फिर इसने कंडीशन चेक की कि 5 1 से बड़ा है, इन्हें 5 प्रिंट कर दिया। फिर इसने 4 प्रिंट किया,
फिर इसने कंडीशन चेक की, फिर इसने 3, तो ऐसे ये प्रिंट होता गया हमारा। तो आपको समझ में आ गया डू वाइल लूप और वाइल लूप कैसे वर्क करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।